हाय, वेलकम टू फायरपीडिया। इस वीडियो में आप IS 2189 में फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम के सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। और मैंने आपके लिए 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क कर रखे हैं जिनसे आपको इंटरव्यूज, सिस्टम डिजाइन एंड ऑडिट्स में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो लेट्स बिगिन नाउ। Question number one is, what is the purpose of fire detection and alarm system? The purpose of a fire detection and alarm system is to detect fire at the earliest practicable moment and to give an alarm so that appropriate action can be taken. For example, evacuation of occupants, summoning the firefighting organization, triggering of extinguishing process, etc. An alarm system may be activated by automatic devices or by manual operation of manual call points. नाउ लेट्स सी, फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ए टू ई ये सारी चीज़ें कवर करी हुई हैं, जैसे कि जल्दी से जल्दी वो अपने सिनेरियो को कैप्चर करे, डिटेक्ट करे और उससे इंटेंटेड जो भी फंक्शन है उसे करे। वो फंक्शन क्या हो सकते हैं, जैसे कि अगर वो किसी सिस्टम से, टोटल फ्लडिंग सिस्टम से इंटीग्रेटेड है तो उसे एक्टिवेट करने के लिए सिग्नल दें, reliably transmit the detection signal and translate the signal into a clear alarm indication that will attract the attention of the user. So फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम का क्या काम है, आप यहाँ पे एक बार फिर से देख लें। इसका काम होता है फायर को एट द अर्लीस्ट प्रैक्टिकेबल मोमेंट पे डिटेक्ट करना और एक अलार्म देना जिससे कि सुटेबल अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके। तो पहला क्या है कि ऑक्यूपेंट्स जो हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए सिग्नल जाएगा, फायर ब्रिगेड को या फायर सर्विस को कॉल जा सकती है और अगेन एक्सटिंग्विशिंग प्रोसेस अगर कुछ है वो स्टार्ट हो सकता है। रिलेटेड डैम्पर्स और जितने भी ट्रिपिंग होनी है या फैंस को तो स्टार्ट होना है, वो सारे एसोसिएटेड फंक्शन जो कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स के अंडर के हिसाब से बने होते हैं उन्हें वो स्टार्ट करना होता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू से पहले हम एक बार स्कोप समझ लेते हैं। इस स्टैंडर्ड के स्कोप में आता है प्लानिंग, डिजाइन, सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्रेसेबल एंड कन्वेंशनल सिस्टम? सो एड्रेसेबल सिस्टम की डिफिनेशन देख लेते हैं। सिस्टम इन विच सिग्नल्स फ्रॉम डिटेक्टर, मैनुअल कॉल पॉइंट्स और एनी अदर डिवाइसेस आर इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड एट द कंट्रोल एंड इंडिकेटिंग इक्विपमेंट। मतलब फायर अलार्म कंट्रोल पैनल पे अगर आप इंडिविजुअली एमसीपी डिटेक्टर या किसी और डिवाइस को लोकेट कर सकते हो, पिन पॉइंट उसकी लोकेशन हो सकती है, तो वो एक एड्रेसेबल सिस्टम होता है। और जिस सिस्टम में ये ना हो वो कन्वेंशनल सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ एयर सैम्पलिंग डिटेक्टर वर्क्स? एयर सैम्पलिंग डिटेक्टर का एक एग्जांपल वेस्डा भी होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि वेस्डा कैसे काम करता है तो मैं एक बार ये रीड आउट कर देता हूँ। A detector that consists of a piping or tubing distribution network that runs from a detector to the areas to be protected. An aspiration fan in the detector housing draws air from the protected area back to the detector through air sampling ports, piping or tubing. At the detector, the air is analyzed for the fire products. अब फायर के प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में, इसी वीडियो में बताऊंगा। अब हालांकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एक डिटेक्टर क्या करता है। डिटेक्टर एक डिवाइस है जो किसी सर्किट का पार्ट होता है जो रिस्पॉन्ड करता है फिजिकल स्टिमुलस सच एज हीट, स्मोक और फ्लेम। जब फायर होगी तो उसके दो सिग्नेचर होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो फिजिकल सिग्नेचर में आपके हीट, स्मोक और फ्लेम हो सकते हैं। अब यहाँ से डिफरेंट काइंड ऑफ डिटेक्टर्स के बारे में क्वेश्चंस हैं, जैसे हाउ फ्लेम डिटेक्टर वर्क्स। फ्लेम डिटेक्टर एक रेडिएंट एनर्जी सेंसिंग डिटेक्टर होता है जो रेडिएंट एनर्जी जो फायर फ्लेम से एमिट होता है उसको कैच करता है। इन सारे डिटेक्टर्स की जो सुटेबिलिटी है और इनके मेरिट्स डिमेरिट्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। कौन सा डिटेक्टर कहाँ पे यूज होना है और कहाँ पे यूज नहीं होना है ये भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ हीट डिटेक्टर वर्क्स। एक फायर डिटेक्टर दैट डिटेक्ट either abnormally high temperature of or rate of temperature rise, उसे हीट डिटेक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ आयनाइजेशन डिटेक्टर वर्क्स। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल टू आयोनाइज द एयर बिटवीन टू डिफरेंशियली
चार्ज इलेक्ट्रोड टू सेंस द प्रेजेंस ऑफ स्मोक पार्टिकल। तो वो एक सवाल आ जाता है कि कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल है। अमेरिकम 241 is the radioactive material. Now, smoke particles entering the ionization volume decreases the conductance of the air by reducing ion mobility. The reduced conductance signal is processed and used to convey an alarm condition when it meets preset criteria. अब ये जान लेते हैं कि आयनाइजेशन डिटेक्टर को क्यों प्रिफर नहीं किया जाता। इट इज सजेस्टेड दैट द यूज ऑफ सच डिटेक्टर बी डिस्करेज्ड और अवॉइडेड। मना नहीं है, बट रिकमेंड करा जा रहा है कि आप इसे ना ही लगाओ तो अच्छा होगा। क्यों? एज दे हैव अ रेडियो एक्टिव सोर्स, मल्टी फंक्शन डिटेक्टर्स में बी यूज्ड इन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ मल्टी सेंसर फायर डिटेक्टर? A fire detector that monitors more than one physical and or a chemical phenomenon associated with fire. टिपिकल एग्जांपल क्या होंगे? एक ऐसा डिटेक्टर जो हीट और स्मोक को भी सेंस करता हो, या एक ऐसा डिटेक्टर जो हीट और गैस को डिटेक्ट सेंस करता हो। तो वो एक मल्टी सेंसर डिटेक्टर हो जाएगा। ये इस जगह आपको आंसर मिलेगा कि एक फोटो इलेक्ट्रिक लाइट ऑब्सक्यूरेशन स्मोक डिटेक्टर कैसे काम करता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, एक फोटो इलेक्ट्रिक लाइट स्कैटरिंग स्मोक डिटेक्टर कैसे काम करता है। इन सब के बारे में डिटेल से मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा डिटेक्टर डिवाइस स्पेसिफिक, उसमें बताऊंगा। हालांकि आप ये नोट कर लें, जैसे वहाँ पे एक आयनाइजेशन डिटेक्टर था, वैसे एक फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर होता है। इसके ये दो सब टाइप हुए। व्हाट इज अ पॉइंट डिटेक्टर? detector which responds to the phenomena sensed in the vicinity of a fixed point. प्रोजेक्टेड बीम डिटेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बीम डिटेक्टर इज अ फोटो इलेक्ट्रिक लाइट स्कैटरिंग और फोटो इलेक्ट्रिक लाइट ऑब्सक्यूरेशन स्मोक डिटेक्टर। आप इन दोनों की डिफिनेशन को जब आप पढ़ेंगे तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा और काफ़ी क्लैरिटी से। और आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये दिस इज अ टाइप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक लाइट ऑब्सक्यूरेशन स्मोक डिटेक्टर। इनके बारे में भी जब मैं डिवाइस स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें डिटेल से बताऊंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज अ रेट ऑफ राइज डिटेक्टर? ये क्या करता है? ये डिवाइस अपने एम्बियंट टेम्परेचर में, एम्बियंट सराउंडिंग में जब भी टेम्परेचर राइज एक प्री डिटरमिन्ड वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो उससे कहते हैं रेट ऑफ राइज डिटेक्टर। अब अगर ये सवाल पूछा जाए जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट स्मोक डिटेक्टर डज, तो सिंपल सवाल जवाब आ जाता है कि स्मोक डिटेक्टर स्मोक सेंस करता है। लेकिन एक अच्छा जवाब ये होगा जब आप ये बोलें कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो विजिबल और इनविजिबल पार्टिकल ऑफ कंबसन को डिटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ स्पार्क डिटेक्टर वर्क्स, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिटेक्टर्स कैन बी इन वन जोन ऑफ कन्वेंशनल डिटेक्टर। The size of conventional panels is normally referred by number of zones. Each zone can be connected with the conventional detectors not exceeding 20. यहाँ पे ध्यान से आप देख लें, ये पर्टिकुलर क्लॉज कवर करता है रिक्वायरमेंट ऑफ डिटेक्शन जोन्स दैट कंटेन नॉन एड्रेसेबल ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम। सो क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर जोन एरिया रिलेटेड पैरामीटर फॉर अ कन्वेंशनल सिस्टम। सो एक कन्वेंशनल सिस्टम में हम अगर जोन की बात करें तो उससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको ए बी सी में दिए हुए हैं। सिंगल जोन का जो फ्लोर एरिया जो है वो 2000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता। और अगर किसी बिल्डिंग का टोटल एरिया 300 स्क्वायर मीटर से कम है तो उस केस में एक जोन एक से ज़्यादा फ्लोर को कवर कर सकता है। और अगर टोटल एरिया ऑफ अ बिल्डिंग 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो हर जोन एक सिंगल फ्लोर पे ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मैक्सिमम अलाउड सर्च डिस्टेंस इन अ जोन। मतलब एक जोन के अंदर अगर आपको फायर अलार्म का पॉइंट देखना है तो उसे चेक करने के लिए आप मैक्सिमम कितना ट्रेवल डिस्टेंस होगा वो इस सब क्लॉज में आंसर्ड है। सर्च डिस्टेंस, जिसे दैट इज अ डिस्टेंस दैट वन हैज टू ट्रेवल by anyone responding to a fire alarm signal after entry to the zone in order for the location of the fire to be determined visually. So ये इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 30 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई रिस्पॉन्स इंडिकेटर्स आर रिक्वायर्ड? Sorry, remote indicators. Remote indicator lamps outside doors of room, cabin, etc. within a zone may be useful if doors are likely to be locked, making an area easier to search. The use of remote indicator lamps reduce the need for a large number of smaller zones. यहाँ तो काफी सारे क्वेश्चन एक साथ है. क्वेश्चन नंबर 20, what are different classes of wiring for fire detection and alarm system? So class A and class B इसका आंसर है. What type of wiring shall be used in addressable system? So इसका आंसर है loop shall be of class A wiring for analog addressable panel. Question number 22, what shall be maximum length of loop in addressable system? इस कोड के इस स्टैंडर्ड के हिसाब से लेंथ ऑफ द लूप shall not exceed more than 3000 मीटर, where size of wire shall not be less than 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर. और ये वाला जो है ना, और इस पे ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड लेंथ एंड साइज में भी कंसिडर्ड. तो हो सकता है ये ओईएम ने जो रिकमेंड किया है आप उसको फॉलो करें. क्वेश्चन नंबर 23, नंबर ऑफ डिटेक्टर per loop shall not exceed what percent of full capacity? So it is recommended that number of detectors per loop may not be exceeding 90% of the full capacity. ये क्लियर क्वेश्चन, एक सीधा क्वेश्चन है और ये उसका सीधा सा जवाब है. क्वेश्चन नंबर 24, a fault isolator shall be used for how many devices? इसे पढ़ लेते हैं. Each loop should not be divided into more than 8 fire zone. Minimum 2 isolators are required per zone. It is recommended that a pair of fault isolator modules be employed for every 20-30 detectors manual call point. मतलब हर 20 से 30 डिवाइसेस के लिए आपको एक फॉल्ट आइसोलेटर की रिक्वायरमेंट बनती है. क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट शैल बी फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फायर अलार्म हूटर और साउंडर? तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी वो 500 to 1000 हर्ट्ज के बीच में होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट शैल बी मिनिमम साउंड लेवल ऑफ अ फायर अलार्म? सो इसका आंसर, इसमें दो फैक्ट्स हैं. A minimum sound level of either 65 dB or 5 dB above the other noise likely to persist for a period longer than 30 सेकेंड. सिंपल सा आंसर है 65 dB. लेकिन अगर किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे कोई मशीन चल रही हो या कोई ऑलवेज ऐसा प्रोसेस चल रहा है जिसमें नॉइज हो, तो 30 सेकेंड से ज़्यादा जो भी नॉइज का लेवल आ रहा है उससे 5 dB ऊपर का साउंड लेवल लेना पड़ेगा. व्हाट विल बी साउंड लेवल एट बेड हेड व्हेन ऑल डोर्स आर क्लोज? जब बंद रूम में सर के ऊपर मतलब सिरहाने के साइड अगर आपको कितना साउंड लेवल चाहिए, 75 dB. अब ये 10 ज़्यादा क्यों? क्योंकि जब आप नींद में, गहरी नींद में, तो थोड़ा सा हाई वॉल्यूम साउंड की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है. क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज मीन्ड बाय एटेन्यूएशन? मतलब साउंड जो रिड्यूस करने की कैपेसिटी हुई वो उसे एटेन्यूएशन से कहा जाता है. वैसे आप ज़्यादा जानना चाहें तो गूगल करके इसके बारे में जान सकते हैं. एटलीस्ट, ओके, at least one sounder for each fire compartment will be necessary. Sound level exceeding 120 dB in areas which are occupied may produce hearing damage. High इस रेटिंग के आपको हुटर और साइनेजेस नहीं हुटर्स यूज नहीं करने चाहिए, इससे हियरिंग लॉस हो सकता है. ये वाला क्लॉज ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर्स के बारे में है. जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने हीट डिटेक्टर के बारे में बात करी. हीट डिटेक्टर के लिए एक सेपरेट आईएस है, IS 2175. अब ध्यान से देखिए, 5111 इज अ फिक्स टेम्परेचर. दूसरा क्या है? रेट ऑफ राइज डिटेक्टर. रेट ऑफ राइज टेम्परेचर का फिक्स टेम्परेचर डिटेक्टर. ये केबल वायरिंग के बारे में है. क्वेश्चन नंबर 29, वेयर बायोमेटलिक हीट डिटेक्टर शैल बी यूज्ड? बायोमेटल Bimetal heat detectors are reseatable and highly suitable to use above 80 degree centigrade, where electronic components cannot be used. अगर आपके पास हीट डिटेक्टर एक्सेस कर सकते हो तो आप हीट डिटेक्टर को ओपन करना, उसके बैक प्लेट पे देखना उसमें क्या टेम्परेचर दिया हुआ है. देन आप अंडरस्टैंड समझ जाएंगे कि ये बायोमेट्रिक हीट डिटेक्टर किस कंडीशन में हमें यूज करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 30, लीनियर हीट सेंसिंग केबल.
अब ये दो कितने तरह के लीनियर हीट सेंसिंग केबल हैं? ये दो तरह का होता है, डिजिटल एंड एनालॉग, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल बाय विच सेंसिंग केबल रजिस्टर अ चेंज इन टेम्परेचर। कैसे काम करता है, हमें कहाँ यूज करना है, ये सब डिवाइस स्पेसिफिक वीडियोस में आप आन, जब मैं इसमें आगे बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर लीनियर हीट सेंसिंग केबल शैल बी यूज्ड। अब ये केबल टनल्स हैं, ट्रेज हैं, वॉल्ट्स हैं, मटेरियल कन्वेयर, बल्क स्टोरेज, मल्टी रैक एरियाज, रिम सील और फ्लोटिंग रूफ टैंक्स एंड फ्यू अदर स्पेशल ऑक्यूपेंसीज। अब एक बार यहाँ पे ट्रेंच नहीं लिखा हुआ है, टनल है और ट्रे है। ट्रेंच से होकर अगर ट्रेस पास कर रही है तो उस एरिया में लीनियर हीट सेंसिंग केबल को यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, can we use heat detector in life safety installations? Heat detectors are, however, not suitable for protection of places where large losses can be caused by small fires and where safety of life is involved. ऐसा क्यों? क्योंकि इनको रिस्पॉन्स करने के लिए हीट चाहिए और बाय द टाइम हीट सेंसर तक पहुंचेगी काफ़ी लेट हो चुका होगा। इसलिए हमें स्मोक डिटेक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। स्मोक डिटेक्टर के बारे में जानना है तो आप IS 11360 को पढ़ लें। आयोनाइजेशन डिटेक्टर के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था। इसके बाद आता है ऑप्टिकल फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर। एयर सैंपलिंग टाइप डिटेक्टर के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब स्मोक डिटेक्टर का एप्लीकेशन देख लेते हैं। इस आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली to smoke containing small particles normally produced in clean burning fires, but may respond slowly to optically dense smoke which may be produced by smoldering material. Certain materials like PVC, when overheated, produce mainly large particles to which ionization detector are less sensitive. Uh, smoke detector respond quickly to smoke that is optically dense. अब ये मेरिट डिमेरिट वाले जब हम सेक्शन में जाएंगे तो इनके बारे में और विस्तार से आप जान पाएंगे। चॉइस ऑफ डिटेक्टर कैसे सेलेक्ट करना है? सो चॉइस ऑफ डिटेक्टर डिपेंड करता है एक से ज्यादा, वन और मोर ऑफ थ्री characteristic of a fire, that is smoke, heat or radiation. No one type of detector is the most suitable for all application and final choice is dependent on the individual circumstances. Question number 33, what is meant by thermal lag? ये आपका होमवर्क है, थोड़ा सा रिसर्च करके देखिए क्या है। हिंट दे देता हूँ, ये थर्मल लैग इधर भी काम आता है और ये थर्मल लैग जब हम स्प्रिंकलर हेड के बारे में जानेंगे तब वहां पे भी थर्मल लैग का रेफरेंस आता है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ डिटेक्टर? फाइनल choice of detector will depend primarily on the speed of response required, the need to minimize false alarm and the last one, the nature of the fire hazard. पहला हो गया कितनी जल्दी हमें रिस्पॉन्स चाहिए, दूसरा क्या हमें कितने कम से कम फॉल्स अलार्म चाहिए, और किस तरह का फायर हैजार्ड है। हाउएवर कुछ अदर और भी फैक्टर हैं जैसे कॉस्ट, सुटेबिलिटी फॉर द एनवायरनमेंट एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, ये भी डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अब ये चॉइस ऑफ डिटेक्टर बेस्ड ऑन ऑल द above consideration for any particular application has been shown in Annexure A। तो Annexure A जो है आप उसे पढ़ें और उससे आपको डिटेक्टर वाइज क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हमें कौन सा डिटेक्टर उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए फिट बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट आर की पैरामीटर्स फॉर लाइफ सेफ्टी इंस्टॉलेशंस? लाइफ सेफ्टी इंस्टॉलेशन के ये पैरामीटर हैं, वेयर वेन एवर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्मोक एक्सीड 0.1 dB per meter, that is 10 meter की विजिबिलिटी, temperature rises beyond 66 degrees centigrade and concentration of carbon monoxide in atmosphere exceed 0.04% and human survival is endangered. An alarm should be initiated before these limits are reached so that occupants are able to escape to safety। मतलब अगर आपकी विजिबिलिटी गिर रही है, टेम्परेचर 66 डिग्री से ज़्यादा हो गया या कार्बन मोनोऑक्साइड का इन्वायरमेंट में जो परसेंटेज है वो 0.04% से ज़्यादा हो रहा है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी। इसलिए हमें डिटेक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ताकि
ऑक्यूपेंट जल्दी से जल्दी वहां से इवैक्यूएट कर सकें। कुछ चीजें जहाँ आपको पता होगी, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। मेन थ्रेट टू लाइफ इन अ फायर इमरजेंसी कहाँ से आती है? स्मोक एंड टॉक्सिक फ्यूम से आती है। स्मोक और लीथल गैसेस काफी तेजी से चलती हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट चल रहा होता है ड्यू टू फायर, जिसके कारण जो भी ऑक्यूपेंट सीन ऑफ फायर से दूर हैं वो भी खतरे में आ जाते हैं। डिटेक्टेबल क्वांटिटी ऑफ स्मोक फ्रॉम अ हॉस्टाइल फायर प्रीसीड डिटेक्टेबल हीट लेवल एंड द डेवलपमेंट ऑफ लेथल एटमॉस्फेयर। यहीं से आपको आंसर मिलता है कि हीट डिटेक्टर का इस्तेमाल लाइफ सेफ्टी इंस्टॉलेशन में क्यों नहीं कर सकते। इन अ लाइफ सेफ्टी इंस्टॉलेशन इट इज देयरफॉर एसेंशियल early detection of smoke and to protect escape route, including those areas from which the route might be hazarded by smoke detectors. Might be protected. Ensure operation of detectors on escape route before optical density exceeds 0.05 and visibility falls below 20 मीटर। रीजन क्योंकि खराब सिचुएशन होने से पहले ही आपको एक्ट करना है, इसलिए ये पैरामीटर आपको चेंज दिख रहे होंगे। And also take into account any scheme of pressurization or smoke control while providing detectors there। यहाँ उसका आंसर भी है। Heat detectors are not suitable for detecting fire in slow burning air conditioned premises where temperatures required to operate them may only be reached after the smoke density in the escape route and circulation areas has reached to the critical level। critical level ऊपर defined है। Heat detectors are suitable in compartments where heat producing equipment, for example kitchen and pantry, are used in closets or other unsupervised spaces, compact area with low value content। Now property safety installation। फायदा क्या होता है? इंस्टॉलेशन ऑफ फायर डिटेक्टर इनेबल्स अर्ली डिटेक्शन एंड इजी एक्सटिंक्शन बाय रिड्यूसिंग डिले बिटवीन इग्निशन एंड स्टार्ट ऑफ फायर फाइटिंग मेजर्स। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज बेनिफिट ऑफ हैविंग डिटेक्टर फॉर प्रॉपर्टी सेफ्टी? अगर हमने डिटेक्टर लगाया तो हमें काफी अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा कि वहाँ पे फायर हो रही है, फायर की शुरुआत हो गई है। अलार्म मिलने के साथ इंटीग्रेटेड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम भी चल सकते हैं, या अगर वो एरिया माइंड है तो डिप्लॉयड सिक्योरिटी या फायर स्टाफ को पता चल जाएगा। अगर आपका फायर ब्रिगेड के साथ डायरेक्ट हॉटलाइन कनेक्शन है तो उन्हें भी नोटिफिकेशन जा सकता है। क्वेश्चन नंबर ओके, कुछ चीजें अंडरलाइन करी हैं, जैसे फ्लेम डिटेक्टर्स में बी यूज्ड वेयर हाइट ऑफ सीलिंग इज मोर देन 9 मीटर। अब ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया आ गया, साइटिंग ऑफ फायर डिटेक्टर्स। इसमें तो कई सारे सवाल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज मैक्सिमम अलाउड डिस्टेंस ऑफ सेंसिंग एलिमेंट फ्रॉम सीलिंग लेवल? हर डिटेक्टर का में एक सेंसिंग एलिमेंट होता है, तो सेंसिंग एलिमेंट सीलिंग से कितना क्लोज हो सकता है, कितना फार हो सकता है, ये आपको इस क्लास 6.2 में जानने को मिलेगा। हीट डिटेक्टर शुड बी सो इंस्टॉल्ड दैट द सेंसिंग एलिमेंट इज नॉट लेस देन 25 mm and not more than 150 mm below the ceiling for heat detector, and for smoke detector the sensing element should not be less than 25 mm, same है, and not more than 600 mm below ceiling or roof level except as necessary by site test। अब जानेंगे साइटिंग एंड स्पेसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ डिटेक्टर्स कवरिंग जनरल केसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। व्हाई हीट डिटेक्टर और स्मोक डिटेक्टर शैल बी इंस्टॉल एट सीलिंग लेवल? इनको सीलिंग से चिपका कर या सीलिंग की काफी क्लोज क्यों लगाना चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब है, इन अ बिल्डिंग द हॉटेस्ट गैस एंड ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्मोक will generally form at the highest part of the enclosed areas and it is here therefore that heat and smoke detector need to be sited है। सिंपल सा था, आग लगेगी, धुआं उठेगा, धुआं उठेगा तो कहाँ जाएगा? सीलिंग पे, और हीट भी कहाँ एक्यूमुलेट होगी? सीलिंग पे, इसलिए वहां पे डिटेक्टर लगाना है। क्वेश्चन 39। व्हाट आर द कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू सेटिंग ऑफ डिटेक्टर? डिटेक्टर लगाने में क्या क्या परेशानी आ सकती है, या लगाने से पहले या सिस्टम डिजाइन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? पहला है हाइट ऑफ द सीलिंग, दूसरा है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब वेयर स्मोक डज नॉट राइज टू द सीलिंग एट ऑल, सीलिंग तक जाने से पहले ही वो फैल जाती है। और उस रूफ किस तरह की, टाइप ऑफ रूफ, विथ बीम एक्सटेंडिंग डीप बिलो एटसेट्रा, एयर की मूवमेंट कैसी है,
एयर सप्लाई एयर इनलेट्स हैं, एचवीएसी सिस्टम का भी इम्पैक्ट होगा। ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ राइज ऑफ हॉट गैसेस एंड स्मोक लाइक डक्ट्स, मशीनरी पार्ट, फॉल सीलिंग है या नहीं, लाइट फिक्सचर्स भी हैं। स्पेसिंग एंड सेटिंग ऑफ डिटेक्टर सेल एड्रेस ऑल दीज इशूज फॉर ऑप्टिमम प्रोटेक्शन। यहाँ इन सब चीज़ों को हाईलाइट करने के बाद आगे की क्लॉजेज में इनको एक एक करके एड्रेस भी किया गया है, तो अब ये देखते हैं कैसे क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 काफ़ी जेनरिक है, बट मैंने आपकी हेल्प के लिए इन्हें अलग से मार्क कर दिया। जैसे व्हाट आर साइटिंग एंड स्पेसिंग रिलेटेड पैरामीटर। ए में आपको आंसर मिलेगा फ्लैट रूफ अगर है तो क्या होगा, बी में मिलेगा स्लोपिंग रूफ है तो क्या होगा, वॉल पार्टीशन के केस में सी में आंसर दिया हुआ है, जैसे कि डिटेक्टर सेल नॉट बी माउंटेड विद इन 500 mm ऑफ एनी वॉल्स पार्टीशन ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ स्मोक और हॉट गैसेस सच एज स्ट्रक्चरल बीम्स एंड डक्टवर्क्स वेयर ऑब्स्ट्रक्शन आर ग्रेटर देन 250 mm इन डेप्थ। अगर बीम 250 mm से ज़्यादा गहरी है तो डिटेक्टर 500 mm के विद इन डिस्टेंस नहीं लगाना चाहिए। आगे फिर बीम एंड डक्ट से भी रिलेटेड है। Where a structural beam or ductwork for light fitting or any other ceiling attachment not greater than 250 mm depth create obstacle to the flow of smoke, detector shall not be mounted closer to the obstruction than twice the depth of the obstruction। फिर पार्टीशन के बारे में ई में बताया हुआ है, अगेन बीम में के बारे में एफ में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 हाउ मच क्लोज टू एयर इनलेट डिटेक्टर कैन बी इंस्टॉल्ड। तो अगर एचवीएसी का इनलेट सिस्टम है तो उसके 1 मीटर के अंदर डिटेक्टर नहीं होना चाहिए। एक डिटेक्टर के नीचे कितना क्लियर स्पेस होना चाहिए, सो डिटेक्टर सेटिंग सेल बी सच दैट अ क्लियर स्पेस ऑफ 500 mm इज मेंटेन्ड बिलो ईच डिटेक्टर। लगाते वक्त ये देख लें कि जहाँ भी आप डिटेक्टर इंस्टॉल हो रहा है उसके नीचे 500 mm का तो क्लियर स्पेस मेंटेन करना है। हाउ डिटेक्टर सेल बी इंस्टॉल्ड ऑन अ वॉल। अगर डिटेक्टर को वॉल पे लगाना है, दीवार पे, नॉर्मली हम सीलिंग पे लगाते हैं, लेकिन अगर आपको दीवार पे लगाना है तो उसके बारे में ये प्रोविजंस जे में दिए हुए हैं। Now, what are question number 44? What are provisions related to detector installation in staircase? कुछ चीजें यहाँ पे हैं, जैसे stairwell, all stairwells, lift shafts और other utility shafts, etc. shall have a detector at the top। साथ साथ लिफ्ट मशीन रूम में भी डिटेक्टर होना चाहिए। और अगर वो एक्सटर्नल स्टेयरकेस है, मतलब अनइनक्लोज्ड स्टेयरकेस है, तो उस अनइनक्लोज्ड स्टेयरकेस है तो उस स्टेयरकेस की हर लैंडिंग पे एक डिटेक्टर का प्रोविजन होना चाहिए। इसके अलावा डिटेक्टर सेल ऑल्सो भी प्रोवाइडेड इन केबल टनल, डक्ट, फॉल्स फ्लोर, एसी एचयू रूम, लॉन्ग एसी रिटर्न डक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब every enclosure that is a room or cabin shall have a detector at the ceiling level and also under false ceiling if provided। अब ये एस को आप पढ़ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 45, ये अक्सर पूछा जाता है व्हेन डिटेक्टर shall be installed in false ceiling and flooring voids। जब फॉल सीलिंग एंड फ्लोरिंग की डेप्थ या गैप जो है वो 800 mm से ज़्यादा हो तो उस एरिया में डिटेक्टर लगाना चाहिए। और डिटेक्टर की स्पेसिंग क्या होगी, जो नॉर्मल इंस्टॉलेशन में स्पेसिंग होती है वही मेंटेन करनी है। एक्सेप्शन बाथरूम, लेबोरेटरीज, डब्ल्यूसी एटसेट्रा हाउएवर नीड नॉट बी प्रोटेक्टेड। यहाँ डिटेक्टर लगाने की जरूरत नहीं। ये क्लॉज 6.3.3 है, जिसमें आपको स्पेसिंग ऑफ डिटेक्टर कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए देनी है, जैसे हाइट कंसिडरेशन और हाई एयर मूवमेंट। यहाँ पे कुछ सवाल बनते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 46 व्हेन बीम और एस्पिरेटिंग डिटेक्टर सेल बी यूज्ड। 10 मीटर से ज़्यादा की अगर हाइट हो तो वहाँ पे सिर्फ बीम डिटेक्टर और एस्पिरेटिंग टाइप डिटेक्टर का यूज होना चाहिए। हीट डिटेक्टर 7 मीटर से, क्वेश्चन नंबर 47 अप टू व्हाट हाइट हीट डिटेक्टर कैन बी यूज्ड। अप टू 7 मीटर की हाइट हीट डिटेक्टर का यूज कर सकते हैं। 7 मीटर से अगर ज़्यादा हाइट हो तो वहाँ पे हीट डिटेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनके बारे में क्या हाइट के हिसाब से इनकी स्पेसिंग में चेंज होता है, ये आगे एक टेबल है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। हाई एयर मूवमेंट के बारे में डिटेक्टर shall not be located in the vicinity of supply air diffuser। minimum distance between detector and the air inlet diffuser shall be at least 1.5 meter।
क्वेश्चन नंबर 48, वन स्मोक डिटेक्टर सेल कवर हाउ मच एरिया। देखिए, ये सवाल आने पे आप जवाब देंगे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। ये है कोई एक पर्टिकुलर मेक है, उसका पैरामीटर चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, वन हीट डिटेक्टर सेल कवर हाउ मच एरिया। सो दोनों का जवाब देख लेते हैं। आफ्टर डिजाइनिंग द डिटेक्टर स्पेसिंग इट सेल बी क्रॉस चेक टू इंश्योर दैट देयर इज एटलीस्ट वन स्मोक डिटेक्टर फॉर एवरी 100 स्क्वायर मीटर और वन हीट डिटेक्टर फॉर एवरी 500 स्क्वायर मीटर ऑफ द कंपार्टमेंट एरिया। ऑप्टिकल बीम डिटेक्टर के बारे में जो कुछ प्रोविजंस है वो क्लॉज 6.3.4 में दिए हुए हैं। इस टेबल की बात मैं कर रहा था। इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखें तो स्मोक डिटेक्टर अप टू 3.5 मीटर 9 मीटर की स्पेसिंग होगी। लाइकवाइज अगर 10 मीटर की हाइट जा रही है तो सीलिंग हाइट अगर 10 मीटर की है तो उनकी डिस्टेंस दो डिटेक्टर के बीच में होगी 5 मीटर। और अगर कोई कॉरिडोर है तो कॉरिडोर में क्या होगा, जो भी स्पेसिफाइड डिस्टेंस आ रही है उसका 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय 2। लाइक 27 3 मल्टीप्लाइड बाय 9, 27 डिवाइडेड बाय 2, 13.5 मीटर इन अ कॉरिडोर, अगर कॉरिडोर की हाइट 3.5 मीटर है तो। ओके, यहाँ पे आप नो चांस है तो इसको रीड करेंगे। नो चांस मीन्स नो चेंज। अब ये फॉल सीलिंग के अंदर एबव फॉल सीलिंग, बिलो फॉल सीलिंग, फ्लोर माउंटिंग अरेंजमेंट फॉर स्मोक डिटेक्टर कैसे होना चाहिए, ये परमिटेड है। और बिलो फॉल्स फ्लोर अगर देखें, एबव फॉल सीलिंग, बिलो फॉल्स फ्लोर, माउंटिंग अरेंजमेंट ऑफ स्मोक डिटेक्टर नॉट परमिटेड। ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ये नहीं चलेगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं। Regarding optical beam detector, the path length of optical beam shall be within the limits specified by manufacturer. जब भी बीम डिटेक्टर लगाना हो तो the effect of stratification shall be fully evaluated when locating the beam detector. Question number 50, what shall be maximum air sample transportation time for aspirating detector? वेस्डा टाइप डिटेक्टर के लिए है ये। मैक्सिमम एयर सैम्पलिंग ट्रांसपोर्ट टाइम फ्रॉम द फारदेस्ट सैम्पलिंग पॉइंट शैल नॉट एक्सीड 120 सेकेंड, मतलब 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, बढ़िया। 51 इज मैनुअल कॉल पॉइंट के सेटिंग के बारे में। एमसीपी सेल बी अवेलेबल विद इन हाउ मच ट्रेवल डिस्टेंस। ध्यान से देख लीजिए। मैनुअल कॉल पॉइंट सेल बी सो लोकेटेड दैट टू गिव एन अलार्म नो पर्सन इन द प्रीमाइस हैज टू ट्रेवल a distance of more than 30 meter to reach them. When manual call points are also installed external to the building, the travel distance will be 45 meters. आंसर क्या है, बिल्डिंग के अंदर अगर एमसीपी लगी है तो 30 मीटर से ज़्यादा नहीं चलना है, और अगर बाहर लगा है तो 45 मीटर से ज़्यादा नहीं चलना है। What shall be height of MCP from floor level? So call point shall be fixed at a height of 1.4 meter above surrounding floor level. ओके, कैसे होना चाहिए, इजिली एक्सेसिबल, वेल इल्यूमिनेटेड एंड कॉन्स्पिशियस पोजीशन विच आर फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। दिखे भी और आप चला भी सकें, ऑपरेट भी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 53, वेयर एमसीपी सेल बी लोकेटेड। मैनुअल कॉल पॉइंट सेल बी लोकेटेड प्रेफरेबली नियर एंट्री और टू स्टेयरकेस एट वेरियस लेवल। ओके, 6.3.9 कंप्यूटर एडीपी, विच स्टैंडर्ड यू विल रेफर फॉर एडीपी रूम। सो ये इस पे तो मैं एक वीडियो बना ही चुका हूँ, IS 12456 काफ़ी डिटेल में बनाया हुआ है। और उसमें मैंने ये कहा भी था कि अगर 2189 और IS 12456 में कुछ कंट्राडिक्शन हो तो कौन सा आपको फॉलो करना है, वो यहाँ भी रिपीट किया हुआ है। फायर अलार्म सिस्टम एंड डिटेक्शन सिस्टम नेटवर्क सेल इन एडिशन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड comply with various provisions listed under 8 of clause 8 of IS 12456 where the requirement differ those specified in 12456 shall prevail। मतलब कंट्राडिक्शन हुआ तो IS 12456 सुपरसीड करेगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन आने वाला है इसमें इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड। काफी इंपॉर्टेंट एरिया है ये। कई आप में से कई सारे लोग यूजर भी हो सकते हैं जो सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं, तो इनके लिए काफी जरूरी है कि ये जानना हाउ स्मोक डिटेक्टर और सेल बी टेस्टेड। अब
अगरबत्ती जलाकर या मैग्नेट से आप टेस्ट कर रहे हैं या करते हैं या आपने देखा है, तो जरूरी है कि आप इस पर ध्यान दें। क्लॉज 7.2.7 के हिसाब से, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ईच स्मोक डिटेक्टर इज विद इन its sensitivity range, it should be tested using either a calibrated test method or a manufacturer's supplier's approved calibrated sensitivity test instrument or approved control equipment arranged for the purpose or other approved calibrated sensitivity test method। क्यों करना होता है ये सब? क्योंकि हर डिटेक्टर और डिवाइस की एक सेंसिटिविटी रेंज होती है। क्वेश्चन 56, व्हेन स्मोक डिटेक्टर shall be replaced? इसका आंसर है, डिटेक्टर फाउंड टू हैव सेंसिटिविटी आउटसाइड द अप्रूव्ड रेंज शुड बी रिप्लेस्ड, अदरवाइज इनकी तो कोई लाइफ है नहीं, ये चलता ही रहेगा जब तक वो अपनी सेंसिटिव रेंज से बाहर न चला जाए। अब हम इनके बारे में, डिटेक्टर्स की सर्विसिंग एंड पीरियोडिकल मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे, जो कि 7.3 में है। और इसे मैं क्विकली सम अप कर देता हूँ आपके लिए। या तो आप इसको किसी थर्ड पार्टी से करा लो, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक स्टाफ हो जिसे ट्रेंड किए, जो ट्रेंड हो, वन क्वालिफाइड एम्प्लॉय, और जिसे स्पेशल ट्रेनिंग देनी है ली हो, जो वो खासकर ओईएम से मिले तो ज़्यादा अच्छा हो, जिन्हें ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बेसिक सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग रूटीन टेस्ट एंड चेक्स के बारे में पता हो। कुछ चीज़ें जो यहाँ पे आपको ध्यान देनी चाहिए, फॉर इंस्टीट्यूशनल ऑक्यूपेंसी सच एज हॉस्पिटल, होटल और ओल्ड पीपल्स होम, एज पर आईएएस, एज आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहिए कि जो आपके थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है विद इन 24 आवर्स सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल हो, ऑन कॉल। अब मेंटेनेंस शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द premises should be notified of any test of system that may result in sounders being operated। लोग घबराए नहीं, सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम कई बार एक्टिवेट हो जाते हैं तो परेशानी होती है, इसलिए जरूरी है कि ऑक्यूपेंट्स को प्रायर इंटीमेट करा जाए। ये कितने तरह के हैं मेंटेनेंस आपके होंगे? डेली, वीकली, ये जो ब्लू कलर से मैंने अंडरलाइन करा है ये आप आराम से पढ़ लेना। वीकली के बाद क्वार्टरली, क्वार्टरली के बाद आता है एनुअल टेस्ट। अब एनुअल, यहाँ पे एक है, जब आप विजुअल इंस्पेक्शन करें तो ये देखना है कि डिटेक्टर के 750 के रेडियस में को, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। वहाँ पे 500 था, यहाँ 750, सो लेट्स टेक इट 750 क्योंकि ये ज़्यादा बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मेनी डिटेक्टर्स शैल बी चेक्ड ईच ईयर? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट ध्यान से देखिए। एनुअल टेस्ट करना है तो ऑपरेशन ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ डिटेक्टर्स इन एन इंस्टॉलेशन शुड बी चेक्ड एवरी ईयर। हर साल अगर आपके पास 100 हैं और आपने 20% चेक कर दिया, मतलब 20 किया, तो 5 साल में सारे कवर हो जाएंगे। एंड द सिलेक्शन शुड बी डन इन सच ए वे दैट ऑल डिटेक्टर्स इन एन इंस्टॉलेशन shall have been checked once in 5 years। अब ये रिप्लेसमेंट बाय न्यू वन को ये नहीं समझना है कि एक बार चेक कर दिया तो उसको रिप्लेस करना है, मतलब अगले जैसे 20 किया तो अगली बार फिर बैलेंस 80% में से आपको पिक करना है। और ये है कुछ other important information. At least once in every 3 years at the annual inspection, the electrical installation should be tested. Any defects should be recorded in the logbook and suitable actions should be taken. Now, general points about detector, आप ये जो highlighted part है इसे पढ़ लीजिएगा। अब क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। What shall be frequency of detector cleaning? The frequency of cleaning depends upon the type of detector and local ambient condition. In any case, the interval should not exceed 3 months. Should not exceed a period of 3 months for each detector. The cleaning, checking, operating, and sensitivity adjustment should be attempted only after consulting manufacturer's instruction. These instructions should detail methods such as creating vacuum to remove loose dust and insects, and cleaning heavy greasy deposits following partial disassembly or the cleaning or the washing of the detector to remove contamination. The sensitivity test requirement in accordance with the relevant clauses should be performed. ये जो क्लीनिंग है ये सब करने से पहले आप प्लीज ओईएम की जो गाइडलाइन है वो फॉलो करना है, इसका ध्यान रखें।
एक और इम्पोर्टेंट बात, अब अगर आपने इस साफ सफाई के लिए इफ अगर डिटेक्टर को या टेस्टिंग के लिए आपने हटाया है तो एक आपको स्पेयर भी रखना चाहिए, ताकि आप रिप्ले उस पर्टिकुलर स्पॉट पे उस डिटेक्टर को रिप्लेस करके लगा सकें। स्पेयर्स के बारे में, इट मे नॉट बी नेसेसरी टू कीप स्पेयर्स इन premises अदर देन कवर्स फॉर मैनुअल कॉलपॉइंट एंड फ्यूजेज एंड अदर एसेंशियल स्पेयर्स which should be worked out based on the installation। 7.9 और 7.8 को ध्यान से देख लीजिए। इफ डिटेक्टर्स आर रिमूव फॉर टेस्टिंग और सर्विसिंग, रिप्लेसमेंट डिटेक्टर शुड बी प्रोवाइडेड। तो आपको आप जो एनुअल मेंटेनेंस प्लान हो उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि कितना आप कितनी बार ये सिचुएशन आ सकती है, उसके हिसाब से डिवाइसेस रख लीजिए। अदरवाइज कोई 10% का रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट आर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिटेक्टर्स। ये अनेक्सर ए में टाइप ऑफ डिटेक्टर दिया है, सुटेबिलिटी एंड मेरिट्स ऑफ डिटेक्टर्स है, एंड अनसुटेबिलिटी ऑफ डिमेरिट, अनसुटेबिलिटी एंड डिमेरिट्स है। मैंने हर डिटेक्टर के अगेंस्ट कुछ जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने अंडरलाइन किया, जैसे स्मोक डिटेक्टर, आयनाइजेशन डिटेक्टर। आप पॉज करके इन्हें रीड कर सकते हैं। ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर, लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर कहाँ यूज होगा, जैसे लाइट स्कैटरिंग टाइप डिटेक्टर है, ये सेंसिटिव टू लाइट कलर्ड स्मोक है। ये लाइट ऑब्सक्यूरेशन टाइप डिटेक्टर, ये सेंसिटिव टू वेरी डार्क स्मोक विच ऑब्जॉर्व लाइट रेदर देन स्कैटरिंग इट। ये कहाँ यूज हो सकता है, ये यहाँ आप समझ सकते हैं। अब फोटोथर्मल मल्टी क्राइटेरिया डिटेक्टर, ऑप्टिकल बीम डिटेक्टर, ये क्या नहीं कर सकता, ये क्लीन कलरलेस स्मोक को डिटेक्ट नहीं कर सकता। सो विजिबल अगर नहीं है कुछ पार्टिकल्स तो ये ऑप्टिकल बीम डिटेक्टर नहीं पकड़ पाएगा। एस्पिरेटिंग एयर टाइप स्मोक डिटेक्टर, ये सुटेबल कहाँ पे है, जहाँ पे में एस्थेटिक्स का मैटर है और हाई हाइट एरिया है। बट ये सुटेबल कहाँ नहीं है, जहाँ पे एयर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है ड्यू टू एचवीएसी, वहाँ के लिए वेस्डा और एयर सैम्पलिंग डिटेक्टर नहीं चलेंगे। हीट डिटेक्टर आ गया, रेट ऑफ राइज डिटेक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 60 is above what temperature rate of rise detector is not suitable. So area subject to rapid changes of temperature or temperature above 43 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पे आर टाइप डिटेक्टर नहीं चलेगा। और क्या है, मल्टी सेंसर डिटेक्टर क्या होते हैं ये तो मैंने बता दिया था। फ्लेम डिटेक्टर का इस्तेमाल कहाँ होना है, फ्लेम डिटेक्टर आप लगाओगे हाई सीलिंग एरियाज में, एयरक्राफ्ट हैंगर्स में, एरियाज वेयर रैपिडली डेवलपिंग फ्लेम्स occur लाइक पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी गैस इंस्टॉलेशन, पेंट शॉप्स एटसेट्रा। इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर कहाँ लगना है, ये तो ऊपर की तरह है। और हाई स्पीड मॉडरेटली, ये हाई स्पीड है इसकी सेंसिटिविटी की, एंड सुटेबल फॉर इंडोर एंड आउटडोर एप्लीकेशन। अल्ट्रावायलेट फ्लेम डिटेक्टर, ये हाईएस्ट सेंसिटिविटी है इसकी एंड सुटेबल फॉर इंडोर एप्लीकेशन। उसी तरह आई आर देन यूवी आई आर, ये कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिटेक्टर्स हैं। आई आर 3 स्पार्क डिटेक्टर, एम्बर डिटेक्टर, लीनियर हीट सेंसिंग केबल्स, ये पहले हमने कवर कर रखा था। एंड प्लीज नोट दिस इज नॉट सुटेबल एट ऑल एप्लीकेशन अदर देन व्हाट इज स्पेसिफाइड। क्या स्पेसिफाइड, ये इधर स्पेसिफाइड है, और पीछे जहाँ लीनियर हीट सेंसिंग डिटेक्टर की बात हुई थी वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ कहाँ इन्हें यूज करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट IS 2189। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, टेक केयर।